पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। आप सोच रहे होंगे इतने सारे पूर्णिमा के नाम आज एक ही दिन क्यों? ये इतनी सारी पूर्णिमा नहीं, ये एक ही पूर्णिमा के इतने पवित्र नाम हैं। शरद पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू पर्व। तो आप सब परिवारजनों के लिए मैं बहुत ही सरल तरीके से सरल जानकारी आप लोगों के लिए लाई हूँ कि इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। और आपने अगर इतने सालों में इस दिन खीर का उपाय नहीं किया, चांदनी रात वाली खीर का, तो इस साल आप ज़रूर करना। आपको मैं बहुत सरल तरीके से उपाय बताऊंगी, तो 10 मिनट मेरी वीडियो में बने रहना, मेरे साथ बने रहना। शरद पूर्णिमा स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक। ये आश्विन मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है, तो इसलिए इसे आश्विन पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन नई शुरुआत होती है, सकारात्मक ऊर्जा के लिए एक शुभ अवसर माना जाता है। आगे आप सब जानेंगे इसे क्यों शुभ अवसर कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि सितंबर-अक्टूबर के महीनों में पड़ता है और इस साल 6 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है। इस दिन का धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व एक साथ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के वैज्ञानिक महत्व की, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ियां हैं वो वैज्ञानिक महत्व को ज़्यादा देती हैं, ध्यान देती हैं। तो पहले वैज्ञानिक महत्व जान लेते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी पूर्ण चमक की स्थिति में होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इसमें अमृतमय गुण होता है और पूरी रात अमृत बरसाता है चंद्रमा। इसीलिए इसे शरद चंद्रमा भी कहते हैं, क्योंकि ये ऋतु शरद का प्रारंभ होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। मान्यता है कि इस समय चंद्रमा की किरणें अमृतमय होती हैं। पुरातन काल से ही लोग इस दिन चांदनी में रखी हुई खीर या दूध को अमृत के समान मानते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की किरणों की छटा धरती को दूधिया रोशनी से नहला देती है और रोशनी अमृत की किरणों में अमृत बरसता है। तो खुले आसमान में खीर का प्रसाद रखने से पूरा अमृत का रस उस खीर में आता है और भगवान को भोग लगाया जाता है और सुबह उस प्रसाद को खाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा की किरणें शरीर के लिए आवश्यक मिनरल और आयरन को उत्सर्जित करता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और उस दिन जिनकी जन्म कुंडली में कमज़ोर चंद्रमा होते हैं, उनका चंद्रमा बलवान होता है अगर वो उस दिन उस बनी हुई खीर को खाएं, और पित्त रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो मेरे परिवारजन, अगर आप इस खीर को, अगर आपके घर में कोई भी शारीरिक रोग से ग्रस्त है या मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, तो आप इस दिन ज़रूर खीर का उपाय करें और उन्हें इस खीर को खिलाएं, क्योंकि चंद्रमा बलवान होने से शारीरिक रोग नहीं होते। धार्मिक दृष्टि से शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पुरानी ग्रंथों के अनुसार देवी लक्ष्मी जी का जन्म आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही हुआ था। तो इस दिन लक्ष्मी जी के जन्मदिन के उत्सव में भी मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, इसीलिए लक्ष्मी का जन्मदिन भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ जी पर सवार होकर रात्रि में विचरण करती है, और जो भक्त देवी भगवान लक्ष्मी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं भगवान विष्णु की, उन भक्तों पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। अब आप कहेंगे कि इसे कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी गरुड़ जी पर सवार होकर शरद पूर्णिमा की रात में जब भ्रमण करने आते हैं, तो वो आवाज़ लगा लगा कर देखते हैं और कहते हैं, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। ये कहते हुए वो पूरे पृथ्वी का चक्र काटते हैं, इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसीलिए इस दिन रात को जागरण करने का बहुत महत्व है कि रात को जग कर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, तो आप धन समृद्धि दायक माना जाता है।
धन धान्य से माँ भरपूर करती है माँ लक्ष्मी का। तो पौराणिक कथा के अनुसार हमें रात को बैठकर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस पर्व की एक और महत्वपूर्ण लीला रास लीला है, जो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के द्वारा स्थापित हुआ था। कहा जाता है कि रास लीला की शुरुआत भी इसी दिन ही हुई थी, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन पर गोपियां अपना सब कुछ त्याग कर उनके साथ भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए विचरने लगी। ये आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा के दिन कई लोग उपवास रखते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज सत्यनारायण कथा का भी पाठ करते हैं। पूजा में लक्ष्मी जी और विशेष भगवान जी की विशेष पूजा होती है। घर और मंदिर साफ सुथरे बनाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं। पूजा के दौरान गंगा जल से घर के मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है। पूजा की समाप्ति पर खीर बनाकर उसे आंगन या छत पर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इसे ग्रहण करके न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ होता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का भी माध्यम बनता है। तो शरद पूर्णिमा के व्रत से मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। व्यवहारिक जीवन में शरद पूर्णिमा के आने से ऋतु परिवर्तन होता है और फसल की कटाई का मौसम शुरू होता है। इस कारण भी ये त्यौहार ग्रामीण और कृषक समुदायों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत में मेरे परिवारजनों, शरद पूर्णिमा सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरूकता है, स्वास्थ्य लाभ है। इस दिन की महिमा और समर्पण हमें स्वच्छ जीवन, प्राकृतिक ऊर्जा और अनंत आशीर्वाद की ओर प्रेरित करती है। तो आप सब मेरे परिवारजन इस पूर्णिमा वाले दिन इसका शुभ मुहूर्त दोपहर 12:23 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 9:16 तक है। तो इस दिन आप अपने शरद पूर्णिमा का अगर व्रत करते हैं तो व्रत करें, नहीं तो सत्यनारायण कथा ज़रूर करें, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा ज़रूर करें और खीर का उपाय तो ज़रूर करें स्वास्थ्य के लिए और अपना चंद्रमा बलवान करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद परिवारजनों मेरा वीडियो सुनने के लिए। और ये मैं आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से, बहुत मेहनत से आपके लिए जानकारी लाती हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, हाइप ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।